अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद राशिद, सहायक अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत हूँ मुस्लिम मोहम्मदी इंटर कॉलेज कन्नौज में। जैसा कि आज सबको ज्ञात है कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, का जन्म हुआ था। साथ ही साथ आज एक और महापुरुष जिनको हम जानते हैं मोरा, उनका भी जन्मदिन आज ही के दिन हुआ था। वो हैं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। अहिंसा के मार्ग को उन्होंने अपनाया। देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लाल बहादुर शास्त्री भी महात्मा गांधी के अनुयायी थे, प्रशंसक थे, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। चलिए आज हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कल एक वीडियो डाला था और वीडियो ऑडियो के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों से बात की थी। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा शुरू किया गया है, जो कि पिछली साल भी था, जिसके ज़रिए बच्चों को होने वाले इस मौसम में संचारी रोग या बड़ों में भी हो सकते हैं कि रोकथाम, सफाई सुथराई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हमें चर्चा करनी है। और ये जो आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों के अभिभावक और बच्चों के लिए है, यानी सीनियर वर्ग के लिए है। संचारी या संक्रामक रोग या कहिए मौसमी रोग, यानी ऐसी बीमारियां जो एक मौसम के बाद बहुत तेज़ी से फैलती हों, उन्हें हम संक्रामक या मौसमी या संचारी रोग कहते हैं। उनके अनेक उदाहरण हैं, जैसे चेचक, निकलना, माता, इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम, बुखार, दिमागी बुखार, मलेरिया, खसरा, फाइलेरिया इत्यादि। संचारी रोग जो होते हैं वो प्राय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। अगर संक्रमित व्यक्ति, जिसे संचारी रोग है, स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में आता है तो ये रोग छूने से भी फैल सकता है, अथवा अगर किसी को जुकाम हो रहा है, उसे छींक आई और उसने बिना रुमाल के छींक लिया, तो उसके बीमारी के कण वायु में फैल गए और वहाँ जो स्वस्थ व्यक्ति अगर बैठा है और उसने सांस ली उस हवा में, उस व्यक्ति को भी वो बीमारी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलते हैं। फैलने का माध्यम स्पर्श, छूने से भी हो सकता है, हवा के ज़रिए भी हो सकता है, जल के ज़रिए भी हो सकता है, खुले में शौच करने से भी हो सकता है। अगर हम खुले में शौच करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, वहाँ उसके शौच करने के बाद जो अवशेष बचा है उस पर अगर कोई मक्खी, कीड़ा वगैरह आकर बैठा, और वही हमारे, अगर हमने खाना खुला रखा है, पानी खुला रखा है, उस पर बैठ गया तो उसने उस बीमारी के कण को वहाँ तक पहुँचा दिया। हम लोग भी फिर उस बीमारी से संक्रमित हो जाएंगे और अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए प्राय कहा जाता है कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखें, शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर है कि पानी जो है हम उसे उबाल कर ठंडा कर लें, फिर उसका उपयोग करें, तो हमारे सेहत के लिए
फ़ायदेमंद भी होगा और तमाम बीमारियों से हमें रोकेगा। संचारी रोगों का जो प्रकोप है प्राय बरसात के मौसम में या बरसात के मौसम जाने वाला होता है और सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है के दौरान आता है। जब बरसात होती है तो हमारी छतों पर पड़ा हुआ कूड़ा करकट या बेकार का टूटा फूटा सामान तो बरसात का पानी उनमें भर जाता है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े, जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया आदि पैदा हो जाते हैं, जिससे मलेरिया, फाइलेरिया, बुखार जैसी बीमारियों को न्योता मिलता है। क्योंकि अगर मच्छर पैदा होगा तो जाहिर है वो काटेगा तो मलेरिया हो सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए हमें गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और अगर कहीं इकट्ठा है तो उसके निकास का हमें रास्ता देखना चाहिए और आसपास के माहौल को साफ़ रखना चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास समीप नालियाँ टूटी हो या खुली हैं, उसकी मरम्मत कर नालियों को ढक कर रखना चाहिए। घर के आसपास सफाई सुथराई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खुले में शौच करने पर पाबंदी होनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनेक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, दिमागी बुखार है, जो कि मच्छर के काटने से होता है। इसके बचाव के लिए हमें शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का रात्रि में इस्तेमाल करना चाहिए, अशुद्ध पेयजल से बचना चाहिए, जल भराव से बचना चाहिए, कूड़े कचरे को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए और मच्छरों की रोकथाम के लिए कीटनाशक धुएं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम की पत्तियों को जलाकर भी उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, या अब तो अन्य प्रकार के लोशन और गुड नाइट टाइप के आते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे बच्चों को जन्म से डॉक्टर की सलाह के अनुसार टीके लगवाने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में छोटे बच्चे ऐसे रोगों के शिकार जल्दी हो जाते हैं। प्राय देखा जाता है ये जो बीमारियां होती हैं वो गंदे पानी की वजह से होती हैं, जैसे दस्त, उल्टी, हैज़ा आदि। इसलिए हमें पीने के पानी को सदैव ढक कर रखना चाहिए और पानी को उबाल कर ठंडा कर कर पीने में इस्तेमाल लाना चाहिए या फिर आरओ के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी चपेट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अगर आपको ज़रा सा भी बुखार ज़ुकाम हो तो फ़ौरन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। जैसा कि आजकल हम और आप देख रहे हैं, एक रोग है वो भी संचारी रोग की कैटेगरी में ही आ रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसका जनक चीन है, चाइना है, जिसको हम कोरोना या कोविड-19 के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये 2019 में सामने आया, इसलिए हम उसे कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी बीमारी, और इसे बीमारी क्या कहा जाए, महामारी कहा जाए, जिसने प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया है और प्रत्येक व्यक्ति, ख़ास तौर से कहा जाए मजदूर तबके का व्यक्ति, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ मरोड़ दिया है और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। यातायात के साधनों पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण आज तक कुछ ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनें बंद हैं। सबसे पहला जो कोविड-19 का मरीज़ देखा गया वो 17 नवंबर 2019 को साउथ चाइना, दक्षिण चीन में पाया गया। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत के राज्य केरल में
30 जनवरी 2020 को पहला कोरोना पेशेंट पाया गया। और हम अपने राज्य की बात करते चलते हैं। हमारा राज्य यूपी है। यूपी में सबसे पहला जो कोरोना केस पाया गया था वो 4 मार्च 2020 को गाज़ियाबाद शहर में पाया गया। अब WHO के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने कोरोना के बारे में क्या कहा, थोड़ा सा हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। WHO का कहना है कि 6% लोग कोरोना के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए और जिसके असरात ये हुए कि उनके फेफड़े फेल हो गए या सेप्टिक शॉक हुआ या बॉडी के आर्गन्स फेल हो जाते हैं जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यानी 6% लोग इस कैटेगरी में ऐसे थे जो बहुत गंभीर रूप से कोविड-19 की कैटेगरी में आ गए, बीमारी की चपेट में आ गए, जिससे उनके फेफड़े फेल हो गए, शरीर के अन्य अंग भी फेल हो गए, अन्य अंगों ने काम करना बंद कर लिया और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। 14% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी की चपेट में हैं लेकिन उनके अंदर एक लक्षण पाए गए, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जल्दी जल्दी सांस लेने लगे 14%। और 80% लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड-19 के मामूली लक्षण जैसे बुखार, खांसी, निमोनिया आदि पाए गए। तो कोविड-19 इसके बचाव के लिए जैसा कि सरकार ने भी गाइडलाइन टाइम टू टाइम जारी की और करती रही है सरकार भी, अब जनता भी समझ गई है, जनता भी सहयोग कर रही है सरकार का। तो देखिए सबसे अहम ये है कि जो हम और आप प्राय करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अगर घर से आप बाहर जा रहे हैं, हाथ ना मिलाएं, सलाम करना है दूर से सलाम कर लें, नमस्कार कर लें, नमस्ते कर लें, जैसे आराम कर लें, लेकिन हाथ ना मिलाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अगर बाहर से आते हैं तो उन कपड़ों को उतार दें और उनको धो दें, उसके बाद दूसरे कपड़ों का इस्तेमाल कर लें और 2 गज़ की दूरी सदैव बना कर रखें। क्योंकि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है कोविड-19 से तो वो हो सकता है हमें भी संक्रमित कर दे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये हवा के ज़रिए भी फैल सकता है और छूने से भी फैल रहा है। और इसका मेन जो वो है कि हम मास्क का प्रयोग करें। जब हम घर से बाहर जाएं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क का प्रयोग करें, अन्यथा हम कभी भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अब तक का एक आंकड़ा भारत के बारे में ये कहता है कि भारत में कोरोना से ग्रसित मरीजों की जो संख्या है इस वक्त 63,12,585 लोग 63,12,585 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। और इसकी चपेट में आकर मरने वाले लोगों की संख्या है 98,678। ये हमारे भारत का आंकड़ा है। और 9,40,705 लोगों को ठीक कर लिया गया है। डॉक्टर के सहयोग से इतने लोग ठीक हो चुके हैं, 9,40,705। अगर हम अपने देश भारत की कोरोना के बारे में बात करें तो कोरोना महामारी से हमारे देश भारत में अब तक 63,12,585 लोग ग्रसित हो चुके हैं और इससे मरने वालों की संख्या 98,678 लोग यानी मौत की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 52,73,202 लोग ठीक हो चुके हैं और साथ ही साथ 9,40,705 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। और
अब हम अपने राज्य यूपी की बात करते हैं। कोरोना टेस्टिंग में हमारा जो यूपी राज्य है भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सर्वाधिक कोरोना जांचें की हैं। लगभग 1 लाख के आसपास यूपी ने कोरोना संबंधित जांचें कर ली हैं और यहाँ यूपी में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 4,26,000 के आसपास है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में हमने कामयाबी हासिल की और कोरोना मरीजों को ठीक करने में सक्षम रहे। और साथ ही साथ हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं, जो भी अभिभावक या बच्चों के माता पिता या बच्चे हमें सुन रहे हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो बातें बताई उन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, ज़िंदगी है तो जहाँ है और ज़िंदगी नहीं तो जहाँ नहीं, और अगर ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ है। तो इसलिए देखिए, सरकार ने कॉलेजेस को भी बंद कर रखा है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। आपके फ्यूचर, आपके भविष्य के विषय में सरकार ने सोचा और अब फिर एक नई पहल को अंजाम दिया। फिर सोचा कि क्यों ना ये जो संचारी और ये मौसमी बीमारियां हैं उससे बच्चों के माँ बाप को अवगत कराया जाए। तो उसका सरकार न्यूज़पेपर के माध्यम से और अन्य माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से अपनी बात को अब तक पहुंचा रही है और हम लोग भी बखूबी उम्मीद करते हैं कि आप तक सरकार की बात को और अच्छे से पहुंचा सकें। तो आप सबसे ये उम्मीद है कि अगर आप जो ये महामारी का दौर है इससे निपटने के लिए आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। आप अगर सहयोग करेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे और उससे हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम भी एक समाज का अंग हैं। और सफाई सुथराई पे विशेष ध्यान दें और घर से जब बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें और हाथ या गले ना मिलाएं। बच्चों को भी हिदायत देते रहें और